नमस्कार, मैं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज़ की विशेष पेशकश जय महाराजा सूरजमल। भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल का आज बलिदान दिवस है और इस अवसर पर भरतपुर का लोकल चैनल नारद न्यूज़ भी शुरू हुआ है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट व पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने नारद न्यूज़ के लोगों का विमोचन किया है। आज महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है। नारद न्यूज़ की टीम उनके स्मारक पर मौजूद है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल की शौर्य गाथा किस तरह की थी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा इन शिलालेखों को दिखाए। ये आप देखिए कि गर्विला मस्तक, पानीपत की लड़ाई के परिणाम स्वरूप महाराजा सूरजमल उन मराठों के प्रभाव वाले महत्वपूर्ण स्थानों के स्वामी बन गए थे जिन्हें राजा सूरजमल ने अब्दाली के सामने ना तो सिर झुकाया और ना ही घुटने टेके। ये आप देखिए शरणागत वत्सल, ये शौर्य गाथा के शिलालेख हैं जो यहाँ महाराजा सूरजमल स्मारक में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं महाराजा सूरजमल की शौर्य गाथा, मराठों का सम्मान, हिंदू स्वराज हेतु समझौता, हिंदू स्वराज हेतु समझौता। महाराजा सूरजमल को मल्हार राव की ओर से सदाशिव राव भाऊ ने नम्रता पूर्वक एक पत्र लिखा था, उसका इसमें उल्लेख किया गया है। जाट मराठा समझौता, ये आप देख सकते हैं समझौता वार्ता जो विफल हुई थी उसका भी उल्लेख यहाँ किया गया है। ये कूटनीति भरा पत्र महाराजा सूरजमल ने अहमद शाह दुर्रानी को कूटनीति से भरा पत्र लिखा था, उसका यहाँ उल्लेख किया गया है। दुर्रानी को जो पत्र महाराजा सूरजमल ने लिखा था उसका यहाँ उल्लेख है। शाह आलम के पत्र का यहाँ उल्लेख है। अहमद शाह अब्दाली का हमला, ये आप देखिए सन 1757 ईस्वी में अफगानिस्तान के शाह अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा पर चढ़ाई की और आदेश दिया कि मथुरा नगर से आगरा तक एक भी इमारत ना खड़ी रहने दी जाए। ये आप अहमद शाह अब्दाली का इसमें जिक्र है। दासनाथ संधि का जिक्र है। हरियाणा का जो पलवल है उसको जीता था महाराजा सूरजमल ने। आगरा प्रांत के अधिकांश प्रदेशों पर कब्जा किया था। ये आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा महाराजा सूरजमल का स्मारक है, बहुत ही शानदार। आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पुष्पांजलि कार्यक्रम भी आयोजित हुआ है जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ शिरकत की है। ये महाराजा सूरजमल की शौर्य गाथा से जुड़े हुए बहुत सारे शिलालेख यहाँ उनके स्मारक पर लगे हुए हैं। ये महाराजा सूरजमल की विशालकाय प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल किशोरी महल के सामने इस प्रतिमा का यहाँ निर्माण कराया गया है। हमारे साथ भरतपुर के जाने माने साहित्यकार रामवीर सिंह वर्मा हैं, उनसे भी जानेंगे कि महाराजा सूरजमल के इतिहास से जुड़े कुछ संस्मरण। रामवीर जी, आपने बहुत अध्ययन किया है महाराजा सूरजमल को लेकर, क्या कहेंगे? 17वीं सदी का महान योद्धा महाराजा सूरजमल ने मुगलों के अत्याचारों से त्रस्त जनता से उनके पिता श्री महाराजा वदन सिंह जी ने भरतपुर राज्य की स्थापना की और वो महाराजा बने 1756 में। और उन्होंने सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर के पूरे अपने राज्य में सारी जनता को सुखी रखा। किसानों के हित के लिए उन्होंने काम किए। यदि अगर मराठा सदाशिवराव भाऊ मराठा उनकी सलाह को मान लेते तो आज पूरा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र होता और यहाँ पर विदेशी आक्रांता नहीं आ पाते और न अंग्रेज आ पाते। महाराजा सूरजमल ने जो उनको कूटनीति और जो परामर्श दिया था वो इतिहास में अद्वितीय है। अहमद शाह अब्दाली जैसा विदेशी आक्रांता उनके सरजमीन पर कदम रखने की भी हिम्मत नहीं कर पाया था। ये महाराजा सूरजमल की कूटनीति, उनकी शौर्यता और वीरता का ऐसा उदाहरण है कि जिसने पूरे भारतवर्ष को पदाकांत कर दिया हो, पराजित कर दिया हो और पूरे देश में मार काट मचा दी हो, लेकिन महाराजा सूरजमल के जाट राज्य में वो कदम नहीं रख पाया क्योंकि उनकी कूटनीति, उनकी दूरदर्शिता और नीतिज्ञता और जनता के प्रति अथाह स्नेह ऐसा था जिसकी वजह से विदेशी आक्रांता भरतपुर में कदम नहीं रख पाए। 1805 में लॉर्ड लेक जो विश्व का माना हुआ सेनापति था वो भी यहाँ जो है महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में भरतपुर को फतेह नहीं कर पाया। और जिस दिल्ली की ओर किसी की उंगली करने की भी हिम्मत नहीं होती थी, कोई भी हिंदुस्तान का शासक ये गर्व से नहीं कह सकता कि वो दिल्ली और अंग्रेज़ों से टकराया हो, लेकिन भरतपुर का राज्य के शासक
मुग़लों से, पठानों से और रोहिलों से सबसे और यहाँ तक कि राजपूतों से युद्ध किया और विजय पाई। महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े, लेकिन वो किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए, बल्कि उसमें वो विजयी रहे। ये उनकी नीतिज्ञता थी, उनकी वीरता थी, शौर्यता थी और जनता के प्रति उनका लगाव था। और कोई ऐसा खास संस्मरण हो महाराजा सूरजमल जुड़ा हुआ? महाराजा सूरजमल जी का संस्मरण जो 25 दिसंबर 1763 को जो शहादत हुई, इतिहासकार कई ये बताते हैं कि एक ब्राह्मण युवती को वहाँ का जो है नजीब जो दिल्ली में बैठता था वो उसका अपहरण करके ले गया और उसने पत्र लिखा था महाराजा सूरजमल को कि आप हिंदुओं के शिरोमणि हैं, भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं और मैं यहाँ पर इनके हरम में हूँ और आप मुझे यहाँ से मुक्त कराइए। तो महाराजा सूरजमल ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस नजीब से उस ब्राह्मण युवती का उद्धार किया था, उसको वहाँ से मुक्त कराया था और अपनी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अनुपम उदाहरण पेश किया था। ये उनकी ऐसी उदारता थी और उनका शीलता थी ये कि वो सभी धर्मों के, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग संप्रदाय के हों, उन सब के प्रति स्नेह रखते थे। उन्होंने कभी भी अपने राज्य में जो है किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा। अहमद सदाशिवराव भाऊ ने उनसे एक बार कहा था मथुरा में बहुत बड़ी मस्जिद को देख के कि आप हिंदू पातशाही का दम भरते हैं और आपके राज्य में इतनी बड़ी मस्जिद खड़ी हुई है। तो महाराजा सूरजमल ने बड़े विनीत शब्दों में ये कहा था सदाशिवराव भाऊ से कि यदि अगर भारत की जो राज्य लक्ष्मी है, जो वैश्या की तरह कभी किसी के गले में माला डालती है, कभी किसी के में डालती है, यदि अगर मुझे यह भरोसा हो जाए कि मैं जीवन पर्यंत इस क्षेत्र का स्वामी रहूँगा तो मैं एक नहीं सैकड़ों जो मस्जिदों को गिरा दूं। लेकिन उसका क्या फ़ायदा होगा कि आज मैं एक मस्जिद को गिरा दूं और कल को ये विदेशी आक्रांता मुस्लिम आएँ और एक मस्जिद के बदले 100 मंदिरों को तोड़ दें। इसलिए वो सांप्रदायिक सद्भाव के पोषक थे। आज भी भरतपुर के अंदर लक्ष्मण मंदिर और गंगा मंदिर के बीच में जामा मस्जिद है जहां अल्लाह अकबर इलाही की आवाज़ दी जाती हो। ऐसे समन्वयकारी, ऐसे युग पुरुष महाराजा सूरजमल उत्तर भारत का श्रेष्ठ शासक था, जिसको नेपोलियन, कनिष्क और अफलातून और जैसी उपाधियों से इतिहासकारों ने, विद्वानों ने संबोधित किया है। बिल्कुल ऐसे थे भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल, जिनकी शौर्य गाथाएँ यहाँ उनके स्मारक पर अंकित हैं। साथ ही भरतपुर के जो इतिहासकार हैं रामवीर सिंह वर्मा, उन्होंने बताया कि महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े थे और किसी भी युद्ध में उन्हें पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। मैं भी गर्व करता हूं, मुझे भी गर्व है कि मैं उस भरतपुर का निवासी हूं जिस भरतपुर की स्थापना महाराजा सूरजमल ने की थी। उनको हार्दिक शत शत नमन। कैमरा पर्सन सतपाल सिंह के साथ मैं दीपक लवानिया, नारद न्यूज, भरतपुर। नारद न्यूज़ को जो है शुभारंभ पे शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इनके दर्शकों को और सबको चेतना जगाएंगे और उनके भी हर जो उनकी मांग को भी उठाएंगे ताकि इनका लाभ पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ की शुरुआत होने पर आप सबको बधाई देता हूं, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। उम्मीद रखता हूं कि आप सटीक, सच और स्पष्ट न्यूज़ दें ताकि लोग जागरूक रहें और समाज को एक भविष्य जो बेहतर है उस तरफ ले जा सकें। नारायण नारायण।